नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों माफ़ी चाहूँगा कि आज थोड़ा मैं लेट हो गया हूँ क्योंकि मैं कुछ कहीं फंस गया था, मार्केट गया हुआ था थोड़ा सा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। दोस्तों हम शुरू करते हैं फटाफट से। हम यहाँ पर अपना एनालिसिस आज के लिए पहले हम बात कर लेते हैं हमने कल क्या बातें की थी। दोस्तों मैंने आपको कल साफ साफ कहा था कि यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ द IV जो इतना हैवी था हमारा और मार्केट मूव नहीं किया था वेडनेसडे को, तो यहाँ पर एक बड़ा मूव पेंडिंग था और हैवी IV के अंदर बड़ा मूव डाटा पॉइंट्स जो कंफर्म कर रहे थे वो कल वो डाउनसाइड मूव की तरफ ही कंफर्म कर रहे थे। तो यहाँ पर डाटा पॉइंट्स किस तरीके से हेल्प करते हैं आपने कल भी देखा और हमारे डाटा पॉइंट्स के ऊपर ही फोकस रहता है। ठीक है, तो 90% एक्यूरेसी हमारी डाटा पॉइंट्स के ऊपर से निकल के आ जाती है। हाँ, कभी कभार डाटा पॉइंट्स अगर इंटरचेंज हो जाते हैं ड्यूरिंग द लाइव मार्केट तो वहां पर भी हमको फोकस करना होता है। तो वहां पर हमारा मूव जो है डाटा पॉइंट्स, देखिए होता क्या है, डाटा पॉइंट्स जो होते हैं वो आपके पहले से पहले बता देंगे मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट वीक है या फिर मार्केट स्ट्रांग है। पहली चीज, अगर कोई भी चेंजेस होने होते हैं जो कि डाटा पॉइंट्स के बाद बेसिस के ऊपर हमने एक दिन पहले डिस्कस किया है, तो वो हम लाइव मार्केट के अंदर कैप्चर कर सकते हैं कि हाँ भाई जो हमने डिस्कशन किया है पुराना, उसके बेसिस के ऊपर हमारा आज का दिन वो लाइव मार्केट में डाटा पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हम अगर उसके अंदर कोई भी चेंजेस होता है, मतलब डाउन साइड के हमने डिस्कशन किया मान लीजिए किसी दिन, और वो डाउन साइड की बजाय मार्केट अगले दिन ऊपर जाने लगा, तो वो हम लाइव मार्केट में इजीली कैप्चर कर सकते हैं। तो वो भी हम इजीली तरीके से कैप्चर करके मार्केट के अंदर फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर 10% केसेस के अंदर ऐसा होता है कि जब यहाँ पे लाइव मार्केट के अंदर डाटा पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं और मार्केट के अपसाइड मूव, डाउन साइड हमने बात कर रखी है और अपसाइड मूव अगर जाता है तो वो हम कैप्चर कर सकते हैं लाइव मार्केट के अंदर। तो वो पॉसिबिलिटी 10% होती है हमेशा, और 90% जो डाटा पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा ये बताते हैं कि आपका जो एक दिन पहले हमने डिस्कशन कर रखा है वो वैसा ही मार्केट चलेगा। ठीक है, तो इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा, डाटा पॉइंट्स को आप कभी गलत नहीं बोल सकते। डाटा पॉइंट्स लाइव मार्केट के अंदर और पोस्ट मार्केट डाटा पॉइंट्स जो होते हैं वो दोनों के दोनों अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको क्लियरिटी कर दिया है। तो यहाँ पर बिग मूव जो पेंडिंग था वो हमारा डाटा पॉइंट बता रहा था कि डाउन साइड मूव का था, तो वो आपने आज देखा ही होगा कि आज कितना बड़ा डाउन साइड मूव आया है एग्जैक्टली मार्केट के अंदर। ये दो लगातार ग्रीन कलर की कैंडल बनने के बाद यहाँ पर लोगों के अंदर काफी ज्यादा उत्साहित हो चुके थे वो लोग, और वहां पर जो है अपने उत्साह के साथ साथ बुलिश भी थे काफी ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स। लेकिन ऑप्शन चेन एग्जैक्टली बता रहा था कि मार्केट जो है वो एक बड़ा मूव बताएगा और वो भी डाउन साइड का बताएगा, और आज आपने देखा इतनी बड़ी कैंडल जो है वो दिखी भी आपको। ठीक है, चलिए अब मैं इसके बारे में ज्यादा चर्चा करना चाहता नहीं हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब यहां पर ये आपको डाउन ट्रेंड चैनल जो है वो आपको दिख रहा होगा, क्लियर। ठीक है, कोई भी डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर जो ये डाउन साइड में जो आपको ये वाली लाइन दिख रही है ना, इसके अंदर आप देखो एक और ये देखो दो बार सपोर्ट ले चुका है। कोई भी सपोर्ट मार्केट 3 बार तो कम से कम लेता ही है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 3 बार तो कम से कम वो सपोर्ट लेगा ही लेगा। अगर आप इस वाली हमारे चैनल से जुड़े हुए हो, प्रॉपर तरीके से बहुत लंबे समय से देख रहे हो वीडियोस, तो देखो ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी जो यहाँ से बन के आ रही थी, तो ये वाली ट्रेंड लाइन भी देखो 3 बार तो कम से कम सपोर्ट ली थी। यहाँ पर पहली बार, यहाँ पर सेकेंड टाइम, और यहाँ पर थर्ड टाइम में भी सपोर्ट लेके बाउंस कर गई थी। तो 3 बारी तो कोई ना कोई भी रेसिस्टेंस या कोई भी सपोर्ट जो है वो एटलीस्ट काम करता है, लेकिन 3 बारी के बाद वो टूट जाता है। ठीक है, तो यहां पर अब जो यहां पर मार्केट स्क्वीज हो रखा है ना, वो बहुत छोटी लिमिट के लिए है, समझिए ध्यान से। ये एक सपोर्ट लाइन है, क्लियर, ओके। यहाँ पे ये सपोर्ट लाइन पहली बार और दूसरी बार सपोर्ट ले चुकी है, ये भी ठीक है। 3 बार कम से कम मार्केट सपोर्ट ले सकता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट अगर नीचे आता भी है तो वहां से सपोर्ट लेके मार्केट को एक बार रिवर्स करके ऊपर जाना जरूरी है, और ये टेक्निकल का पार्ट है, क्लियर, ओके। तो यहाँ पर तीसरी बारी भी यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है, लेकिन जब दूसरी फिर आएगा तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। वहां पर आपको फिर ये सपोर्ट भी टूटता हुआ नजर आ सकता है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अब मेरा जो टेक्निकल बोलता है, प्राइस एक्शन तो बेरिश है, लेकिन मेरा जो टेक्निकल वो ये बोलता है कि यहाँ पर डाउनसाइड मूव बहुत कम है, हम सपोर्ट के आसपास हैं, बहुत जल्दी हम सपोर्ट के आसपास पहुंच जाएंगे।
वहां से एग्जैक्टली एक बार बाउंस आना चाहिए, ठीक है। और वहां से बाउंस जो आएगा उस बाउंस के अंदर हम इसको आप रिलीफ रैली बोल सकते हो, ठीक है, या फिर इस ये जो बाउंस की एक्सपेक्टेशन मुझे है, या फिर डेड कैट बाउंस बोल सकते हो, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये अगर आए तो आप इसको शॉक मत होइएगा, क्योंकि देखिए ये भी डेड कैट बाउंस, ये भी डेड कैट बाउंस, तो डाउन साइड मूव के अंदर डेड कैट बाउंसेस आते रहते हैं। और आपको ये चीज समझनी होगी कि डेड कैट बाउंस इज ऑल्सो अ पार्ट। ये देखिए यहां से यहां तक मार्केट नीचे गिरा, ये डेड कैट बाउंस आया, फिर नीचे गिर गया, यहां से यहां मार्केट गिरा, डेड कैट बाउंस आया, फिर नीचे गिर गया। क्लियर? तो इस तरीके से मार्केट चलता है। तो मार्केट के अंदर अब डाउन साइड मूव तो बहुत कम बचा है, क्योंकि सपोर्ट के आसपास मार्केट है। तो मैं पर्सनली अपनी शॉर्ट पोजीशंस को मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लोज कर चुका हूं, ठीक है। आज के दिन ही थोड़ी बहुत बची हैं, वो मैं आई विल ट्राई टू क्लोज यहाँ पे नियर द सपोर्ट, ठीक है। अब वो सपोर्ट जो है वो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे हमको यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, वो ढूंढेंगे हम ऑप्शन चेन के ऊपर। अब ये जो ऑप्शन चेन है ये मैंने मंथली की खोली हुई है, मंथली और 10th की, मतलब नेक्स्ट वीक की, दोनों के हम ऑप्शन चेन देखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर देखो आप 16,000 के ऊपर जबरदस्त तरीके से बैठे हैं लोग, जो कि सपोर्ट पैदा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कॉल लेटर बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? और यहाँ पर इससे पहले 16,200 के ऊपर भी अच्छा खासा सपोर्ट है मंथली ऑप्शन चेन के ऊपर। तो यानी कि मार्केट 16,000 और 16,200 के आसपास मिलेगी, तो हम लोग यहाँ पर बेरिश नहीं होंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। अब बात करते हैं, सपोर्ट ढूंढेंगे हम लोग 10 तारीख के ऊपर, नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन के ऊपर भी ढूंढेंगे। क्लियर? चलिए अब यहां पर देखो, आप यहां पर देखोगे आप तो अभी ऑप्शन चेन के ऊपर यहां पर आपको फ्रेश कॉल राइटिंग दिख रही है, ठीक है। तो मान लेते हैं मार्केट अगर यहां से गिरता भी है तो कहां पर सपोर्ट लेगा, वो सपोर्ट अच्छा खासा यहां पर दिख रहा है आपको 16,000 के ऊपर ही, ठीक है। तो मंथली और वीकली दोनों के अंदर 16,000 तो एक जबरदस्त सपोर्ट है ही, पहली इंपॉर्टेंट चीज। यहां पर कोई फ्रेश कॉल राइटिंग नहीं दिख रही है, ठीक है, ओके। तो यहां पर फ्रेश कॉल राइटिंग होनी बहुत जरूरी है अगर मार्केट को फर्दर नीचे गिरना है तो। दूसरी चीज, मार्केट आज नीचे गिरी है, ठीक है, मार्केट आज नीचे गिरी है, लेकिन नेक्स्ट वीक के ऑप्शन चेन के अंदर हमको यहाँ पर इन द मनी के अंदर ज्यादा एक्टिविटी दिख रही है। यहाँ पे देखो 16,600 के ऊपर, 16,700 के ऊपर अच्छी एक्टिविटी दिख रही है इन द मनी के अंदर, ठीक है। तो मेरा मानना ये है, अब देखिए यहाँ पर इन द मनी के अंदर उतनी एक्टिविटी नहीं है जितनी पुट साइड के अंदर है, यहाँ पर चेक करो, नहीं है उतनी एक्टिविटी। तो मेरा मानना ये है, हाँ थोड़ी बहुत ये है, ठीक है, लेकिन ये उतनी नहीं है जितनी पुट राइटिंग के मुकाबले। तो मेरा मानना क्या है कि मार्केट 16,000 से लेके 16,200 के एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट है, ठीक है। ये रेंज एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट है, और यहां से एक रिलीफ रैली आनी चाहिए, ठीक है, रिलीफ रैली आनी चाहिए। और डेड कैट बाउंस एक्सपेक्टेड है, जो कि मतलब कल फर्स्ट हाफ तो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे फ्रेश कॉल राइटिंग है, लेकिन वहां पे आपको बेरिश नहीं हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम लोग वहां पे सपोर्ट के आसपास पहुंच चुके होंगे। ऑप्शन चेन जो है वो ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पे से बाउंस आता है तो मार्केट के अंदर आराम से 16,700 तक तो बाउंस आ सकता है, 16,700 तक तो बाउंस आसानी से आई एम एक्सपेक्टिंग के वो आ सकता है, क्योंकि किसी ने अगर यहाँ पे एक्टिविटी की है तो उसको प्रॉफिटेबल होने के लिए इस 16,700 के ऊपर मार्केट कम से कम एक बार जरूर जाना चाहिए। और वो चीज यहाँ पर आपको चार्ट के ऊपर भी दिखेगी, मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर जो आपको पता लग गया 16,000 से लेके 16,200 जो है वो बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। यहां से अगर बाउंस करता है तो आपको यहां तक मार्केट आता हुआ दिख सकता है, और आप चेक कर सकते हो कि यहां पर जो है वो आपका लेवल जो निकल के आ रहा है 16,850 के आसपास निकल के आ रहा है, जो कि 16,700 जो हमारी पुट राइटिंग हो रखी है इन द मनी के अंदर उसके ऊपर का लेवल है। तो यानी कि अगर डेड कैट बाउंस आता है तो वो 16,700 और 16,800 तक तो आ सकता है। ये हमारा क्लियर कट ऑप्शन चेन बता रहा है। तो ऑप्शन चेन के ऊपर हमें सपोर्ट पता लग गया, ऑप्शन चेन के ऊपर हमें रेसिस्टेंस पता लग गया। तो यहां पर आई एम एक्सपेक्टिंग डेड कैट बाउंस आएगा, और वो कहां तक आएगा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओवरऑल अब नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन इस तरीके से ही बता रही है, जो भी आपको बता रही है कि मार्केट किस तरीके से मूव कर सकती है। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया निफ्टी का। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का हमने सेटअप लिया हुआ है ये वाला, ठीक है जी। चलिए
तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर अटक अटक के मार्केट फिलहाल देखिए ये क्या हो रहा है। यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर दिखाता हूं। यहाँ पर बैंक निफ्टी देखिए निफ्टी से बहुत ज्यादा वीक ऑलरेडी है, हम जानते हैं इस चीज को। बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर भी सपोर्ट के आसपास ही है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि जब तक यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के नीचे पूरी कैंडल नहीं बनती तब तक ये सपोर्ट का काम डेफिनेटली करेगी। अभी भी जो कैंडल बनी है वो आधी ऊपर और आधी नीचे ही बनी है। तब तक पूरी कैंडल कैसे बनती है, ओपन हाई लो क्लोज। तो जब तक ये चारों के चारों पार्ट जो है कैंडल के इसके नीचे ना बने तब तक हम ये सपोर्ट वाली लाइन को ब्रेक नहीं मानेंगे। क्लियर हो गया इस बात को। तो यानी कि अब जहां पे खड़ा है मार्केट वो सपोर्ट ही है ना, वो सपोर्ट ही है। और कल को मार्केट अगर नीचे खुलता भी और इसके ऊपर आने की कोशिश करता है, इस लाइन के ऊपर आने की कोशिश करता है, तो याद रखना, वहां पे समझ लेना कि कोई ना कोई अब ऐसा बंदा है मार्केट के अंदर जो कम से कम इसको मार्केट को सपोर्ट करे। और यहाँ पे खुलती है और नीचे गिरना शुरू करती है बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है निफ्टी के अगेंस्ट चल रही है इस वक्त। निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए स्पेशली याद रखना, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुलता है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुलता है और यहां से खुल के नीचे जाना शुरू करता है और इसके ऊपर नहीं आता है स्टार्टिंग के 1 घंटे के अंदर, मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। स्टार्टिंग का 1 आवर के अंदर अंदर अगर इसके नीचे खुलता है और इसके नीचे खुल के मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता तो समझ लेना कि भाई ये तो और ज्यादा वीक हो जाएगा बैंक निफ्टी, और फिर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ रैली चालू कर देगा। और स्टार्टिंग का 1 घंटा बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट के लिए। और आ जाता है रिवर्स, 1 घंटा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाता है मार्केट, तो फिर मार्केट ऊपर के भी लेवल खोल देगा, मतलब डेड कैट बाउंस जो है वो ऊपर के लेवल के लिए भी एक्सपेक्ट हो जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर भी। ठीक है, मैं पर्सनली बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको रेगुलरली दिखा रहा हूं कि किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको काफी लंबे समय से बोल रखा है कि जो ये एक सपोर्ट है ना वो 35,000 के आसपास है, और वहीं पे आज मार्केट ने सपोर्ट भी लेने की कोशिश की। तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन अगर आप बना के रखोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर से अगर नीचे गिरता है, ठीक है, वैसे तो उम्मीद कम है मुझे कि नीचे गिरे क्योंकि सपोर्ट के आसपास हम बैठे हैं। तो इसके नीचे गिरता भी है तो यहाँ पर एक लास्ट सपोर्ट जो है ना वो ये बचा है 34,400 के आसपास, 34,400 के आसपास। ठीक है, वहां वहां कहीं खुल जाए तो एग्जैक्टली कूदना मत कि मैं शॉर्ट मार दूं। वहां पर देखना कि 34,400 के सपोर्ट से बाउंस करता है कि नहीं करता, बाउंस करता है और इसके ऊपर चला जाता है मार्केट, ठीक है, तो मार्केट फिर स्ट्रांग दिखेगा मुझे पर्सनली, और फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट कम से कम ये वाला हाई जो है 36,300 या फिर 35,800 तक मार्केट इजीली आ जाए इंस्टेंटली डेड कैट बाउंस लेके। तो आपको समझना होगा और तरीके से प्ले करना होगा, जबरदस्त तरीके से कूदना नहीं होगा कल वाले ट्रेड के अंदर। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा किस तरीके से बैंक निफ्टी स्पेशली प्ले करना है और फोकस रखना है कि बैंक निफ्टी जो है वो आपको, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास है। बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा बहुत सपोर्ट की गुंजाइश है लेकिन ये तो एग्जैक्टली खड़ा है सपोर्ट के आसपास। तो इसमें आपको ज्यादा कॉशियसनेस होनी पड़ेगी जो भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। मैं पर्सनली बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता हूं, ठीक है, तो मैंने निफ्टी में ट्रेड करता हूं तो मैंने निफ्टी के एनालिसिस आपको बता दिया है। तो यहाँ पर अगर नीचे खुलता है तो मार्केट सपोर्ट के आसपास खुलेगा, मार्केट सपोर्ट के आसपास खुलता है तो और वापस रिक्लेम करता है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के दोनों स्टार्टिंग के 1 घंटे में, तो समझ लेना सपोर्ट काम कर रहा है और सपोर्ट काम करके फिर आप डेड कैट बाउंस के लिए रेडी रहना। स्टार्टिंग के 1 घंटे में निफ्टी या बैंक निफ्टी नहीं अगर मानता है, वो नीचे के नीचे ही बरकरार रहता है, तो फिर कॉल राइटिंग हैवी हो जाएगी कल सुबह, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी भी है, तो वहां पे फ्रेश कॉल राइटिंग भी एक्टिव होगी और फिर उस केस में मार्केट नीचे की तरफ रैली दे देगी। ख्याल रखना इस चीज का। बाकी मैं आपको बताता रहता हूँ लाइव मार्केट चैनल के ऊपर जो हमारा टेलीग्राम का है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको पता लगता रहता है कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा एंड आई होप सब कुछ अच्छा रहेगा कल का दिन आपके लिए। थैंक यू।